भारती चैनल की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आपने त्योहारों का खूब आनंद लिया होगा। दिवाली को बहुत प्रसन्नता से, बहुत उत्साह से आपने मनाया होगा और उसका इस फेस्टिवल का, इस त्यौहार का पूरा आनंद लिया होगा। तो जैसे कि आजकल फैशन में है कि हम अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, जो बस यात्रा करते हैं, ट्रेन के द्वारा यात्रा करते हैं या फिर बाय एयर हम जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो वो यात्रा जो होती है वो हमारे शरीर की यात्रा होती है। इसी तरह जो मन हमारा यात्रा करता है वो बहुत ही तेजी से यात्रा करता है। जैसे हम अभी यहीं पे बैठे हुए हैं तो हम अपनी जिंदगी के बहुत पीछे जो बीते हुए साल हैं, चाहे वो 20-50 साल जो है, वहां तक जो मन है वो 1 सेकंड से भी कम समय में पहुंच जाता है। इसी तरह अगर हमने कुछ फ्यूचर की कल्पना करते हैं, हम भविष्य की कल्पना में हम बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो ये तो है कि एक शरीर की यात्रा है, एक मन की यात्रा है। लेकिन जो साधु संतों का कहना है कि हमें एक ऐसी यात्रा करनी है जिस यात्रा को करने के बाद किसी और तरह की आवागमन की जरूरत खत्म हो जाए। तो आज हम उसी यात्रा की चर्चा करेंगे परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी के साथ। परम पूज्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य जी, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे शारीरिक तौर पे जाते हैं, मानसिक तौर पे जाते हैं, इसी तरह से हमारी भावनाओं का भी जो है आवागमन चलता रहता है। कभी हम शांत अवस्था में हैं, कभी हम क्रोधित अवस्था में हैं, कभी हमारे अंदर जो प्यार के फूल हैं बहुत तेजी से खिल रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है, लालच पैदा हो जाता है। ये सब तो जो है आया और चला जाता है। लेकिन जो महात्माओं ने बात करी है, उन्होंने बात करी है अंतर की यात्रा की, जो इनर, जो कहते हैं कि अपने अंदर जाओ और वहां से तुम्हें जो है अपना असली खजाना खोज के। तो आज कृपा करके इसी विषय पर कुछ वाक्य है। ये यात्रा 2 किस्म की है, एक तो शरीर की यात्रा है, एक आत्मा की यात्रा। आत्मा की यात्रा इस शरीर में आने से पहले भी हमने की है। गुरबाणी में लिखा है वो कौन सी यात्रा है। वो कहते हैं कई जन्म पे कीट पतंगा। इस यात्रा में हो गया है कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर पोयों, कई जन्म हैवर ब्रिक जोयों, अखीर पाकर मेरे जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार ए देश रहिया। कहते तेरी यात्रा कंप्लीट कदों होती है। मिल जगदीश जो दुनिया को पालने वाला है, मिलन की बरिया ये आज की वो है, पत्ता टूटा डाल से लेगी पौन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जाए। ये जो इंसानी जिस्म मिला है इसीलिए कहा है, भी आपको कहा है जाग रे मन जाग रे, कहाँ गाफड़ सोया, जो तल उपजया संग सोगी संग ना होया। ये जो गाड़ी मिली है ये एक बार मिलती है, इसके बाद ये नहीं मिलेगी। ये फिर इसको उतना ही चक्कर लगाना पड़ेगा जैसे 1,84,000 जन्मों से होकर आया। इसको कई बार मैंने संसार तौर पर भी कई बातों है, कहता जी ये जो आपको मंजिल मिलनी है, मुक्ति मिलनी है, जो आपकी सफर की असल समाप्ति है, ये जो ऐसा ही गाड़ी मिली है, इस गाड़ी में आकर आपके सफर की समाप्ति हो सकती है। ऐसे कई कहाँ जा रहा संबोधन किया, कैसे इस जो गाड़ी का कैसे उपयोग किया जाए, मतलब ऐसे ही बता रहे हैं ना।
कहते हैं इसको ये कहा है, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का। इसके मन के अंदर रोशनी ने मन का दिया जला दे। ऐसे दिवाली का दीवार है, मंदिर का फिर जलाना। फिर कैसे होता है, पहचान अपने घर को हो खत्म आना जाना। ये तेरे सफर की ये झगड़ा ना मस्जिद का ना मंदिर का, ये झगड़ा है अंदर का। ये सफर तो अंदर से मुकाना है। ये बाहर की जो यात्रा है, आपके शरीर की यात्रा शमशान के बाद खत्म हो जाएगी। इंसान की संसार की यात्रा जो है शमशान में आकर खत्म हो जाती है। कई बार शमशान में कुछ क्रियाएं देखी हैं। एक तो क्रियाएं हम ये देखते हैं कि जब वो उसकी जो मृतक शरीर बाहर जाता है, एक घड़ा लेते हैं, घड़ा में से पानी थोड़ा थोड़ा गिराकर तोड़ देते हैं। ये सिंबॉलिक बातें हैं। वो इसलिए है कि ये घड़े का मतलब है, ये जो शरीर रूपी घड़ा है, आज इसके अंदर से श्वासों का पानी खत्म हो गया है। वो पानी गिरा के और फिर उसको तोड़ देते हैं। उसका मतलब है सिंबॉलिक कि आज इसको तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है। ये तो है, ये शरीर की अवस्था वहां जाकर बनती है। कई बार वहां हम जाते हैं तो हम माइन्यूटली देखते हैं, वो जो आम आदमियां चीला लेते हैं, चीला तोड़ देते हैं, क्योंकि वो शमशान में जाकर हमारी शारीरिक आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अपने शरीर की जितनी आइडेंटिटी है, उसके साथ जितने आइडेंटिफिकेशन है, सब खत्म हो जाते हैं। आपकी शक्ल नहीं रहेगी, आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहेगा, आपका आधार कार्ड नहीं रहेगा। इस शरीर के साथ जितनी चीजें संबंधित हैं, सारी उस दिन खत्म हो जाएगी। पर जो संत लोग कहते हैं, एक और आइडेंटिटी है जो आपको मिलती है। एक आइडेंटिफिकेशन है आपकी आत्मक आइडेंटिफिकेशन। वो जो अगर आपको कोई बताने वाला मिल जाए, कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है मन का दिया तो जला ले। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है। अब बड़े से जहां में कौन सा घर है, ये शरीर रूपी घर है, ये भी खत्म हो जाएगा। जिस घर में शरीर रहता है वो भी खत्म हो जाता है। जिस महल्ले में शरीर रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। जिस शहर में शरीर रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। जिस जिले में शरीर रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। जिस संसार में शरीर रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो रोशनी मिलनी है, उसके लिए ऐसा घर चाहिए। तेरी आत्मा का घर निज घर है। निज कर मैल पाओ सुख सहजे, बौर ना होएगो फेरा। तेरा असली घर है। वो असली घर को कई घरों से पुकारा जाता है। थिर कर बैसो हर जन प्यारे। वो डोलता नहीं है, ना तुम डोलते। वो डोलता नहीं है। वो एक बार वो घर मिल जाए, उसके बाद फिर और घरों की जरूरत नहीं होती। उसके बाद जो कुर्बानी में है, उसमें हमको कहा कि इसके बाद भी सफर है। इस शरीर के सफर होने के बाद भी एक सफर है, जिसको रूहानी सफर कहते हैं। जैसे हमारे जीवन में एक पताल लोक है। पताल लोक मैं तो मानता हूं ये जितने समुद्र है पताल लोक है। इसमें पानी का समुद्र है, पानी आधार है। जो उसमें रह रहे हैं जीव जंतु, वो पानी के आधार से रह रहे हैं। यहाँ जिस हम रह रहे हैं, यहाँ हवा का समुद्र है। ये इसको हम मातरों कहते हैं। इसमें हमें पता नहीं होता, जो जिसमें जी रहे अगर हवा ना हो तो उसके बाद हमारी लाइफ खत्म हो जाती है। हाँ जी, जैसे हम शारीरिक तौर पर कोई यात्रा करते हैं,
शरीर के तौर पर हमने कहीं यात्रा करनी होती है तो उसकी हम तैयारी करते हैं। हम कोई खाना साथ लेके जाते हैं, कपड़े साथ लेके जाते हैं, अपने ज़रूरत का सारा सामान मतलब हम साथ लेके जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे जो हम सूक्ष्म यात्रा करते हैं, जैसे आपने कहा कि इस शरीर की यात्रा तो शमशान तक खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद की जो यात्रा है, जो असल यात्रा है, उसकी फिर तैयारी कैसे करें? वो तैयारी ऐसी है, हमें वो तैयारी के बारे में संकेत मिले। जो सारी उम्र आप करते हैं वो वास्तव में वो भी तैयारी होती है। उसमें गुरबाणी में लिखा है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे। जो सारी उम्र आपकी सोच में पैसा है तो आखिर में क्या सोचेंगे? ऐसा ही सोचेंगे। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वो कहते हैं सर्प जोड़ बार, उसका ये सफर खत्म हो जाएगा, उसके लिए नया सफर जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसी सोच होगी, अंतकाल जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जून बार होता रहे। वो अंतकाल जो बच्चों को ही सिमरन करता है, वो शुक्र जून बार चले। जब सारी उम्र जो कहेंगे उसके लिए आगे आपके लिए सफर तैयार है। पहले आखिर पर ये कहते हैं अंतकाल जो नारायण सिमरे। जिसको इस सारी सत्य का समझ आ जाती है वो ऐसी कहते हैं, कृष्ण भगवान जी भी कहते हैं, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो भोले से पूजा करते हैं, उनका सारा सिस्टम वो भी मेरे अंडर है। उसको मरने के बाद पितर लोक में जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। जो देवी देवताओं जो जिन्हों भूतों की पूजा करते हैं उनको भूत लोक में जाना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कई लोगों को भूत चिपड़े होते हैं, वो क्योंकि इस जीवन में उनकी आशाएं नहीं पूछनी, घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। माया मरे ना मन मरे, मन नहीं मरता, मर गए शरीर तो मर जाता है। आशा तृष्णा ना मरे, कह गए आशाएं तृष्णाएं लेकर मरता है। वो आशाएं अपने शरीर की बजाय किसी और के शरीर में पूरा करता है। जो जिन्हों भूतों की पूजा करता है वो भी उनको भूत लोक में जाकर फिर वापस आना पड़ता है। जो देवी देवताओं की पूजा करता है उनकी इच्छा, हम कई दोस्त हैं, ये कई देवी देवते हैं, 35 करोड़ देवता है हिंदुस्तान में, वो कहते हैं उनकी भी इच्छाएं मैं ही पूरी करता हूँ। देवलोक के जो मेरे नित्य को जानकर मेरी पूजा करते हैं वो मेरे अनन्य भक्त है, वो उनका सफर खत्म होता है। उसने कहा है गीता में, हे अर्जुन फूल के मसलने में देर है, आंख के चपरने में देर है, मेरी प्राप्ति में देर नहीं है अगर जान ले। उसने कहा है वेद कतेब इस तरह पाई, यानी जो वेद कतेब पढ़ते हैं ये तो शिक्षा है। आपको वेद कतेब बता सकते हैं, आपके चेहरे पर मैल लगी है पर मटानी तो आपको पड़ती है। वो कहते हैं वेद कतेब इस तरह पाई, दिल का फिक्र न जाए। वेद कतेब आपको ये भी, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा को जो ना विचारे। हमको वेदांत की विचार नहीं है, इसलिए हम पता नहीं कर सकते कहाँ से गलती है कहाँ से ठीक करना है। इस कलयुग में विरलों को ही बानी विचार थी। कलयुग में सुनने वाले बहुत है, गाने वाले बहुत हैं, मनाने वाले बहुत हैं, पर मानने वाला हम गुरु की या ग्रंथों की जो है को मानते हैं, चीज ही मानते, उनकी मानते नहीं है। अगर जानेंगे तो मानेंगे। ये जो हमारा सफर चलना है, इसके बाद इसको पहले जस्टिफिकेशन पता करनी। व्हाई वर यू बार फर्स्ट नो, आपका शरीर नहीं है। ये अर्जुन शरीर रथ है, आत्मा रथी है। ये जो शरीर है आपका रथ है, आत्मा रथी है, और इसका सफर दोबारा शुरू हो रहा है। वो कई बार कहते हैं गुरु अमर लोक में आया,
बिछड़े मेरे नूं। उस सफर में आपकी आइडेंटिफिकेशन शरीर की तो यहाँ ही जाएगी, नई आइडेंटिफिकेशन। पहले आपको जाना पड़ता है। रामचंद्र महाराज अपने गुरु को गए, दरवाजा खटकाया, अंदर से वशिष्ठ ने, गुरु ने कहा कौन हो? कहते यही तो मैं पूछने आया, मैं कौन? वी आर नॉट बॉडी, हम शरीर नहीं है, आत्माएं हैं। जब पहले पता लग गया भाई हम बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा कहां से आई है? फिर जब कोई रात को पकड़ते हैं ना पुलिस वाले, पूछते हैं भाई आप कौन हो, उसको आत्मा को कहते हैं। फिर कहां से आई है? आपका एड्रेस पूछते हैं, आपकी आत्मा कहां से आई है? परमात्मा से। फिर इसलिए जाना कहां है? जाना भी परमात्मा में है। आपको बताने वाला ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो आपको उसके बाद होने हैं। ये पहला सारा सिस्टम खत्म हो गया, आत्मा का सिस्टम। उसके कहता है जय पैंडे में अंध गुबारा। कई बार कहते हैं गुरु अमर को आया बिछड़े मेरे में। ये जो आपको मुलाकात कराने वाला है, एक अमर लोग है, एक पताल लोग है, एक मात लोग है, जिसमें हम जीते हैं। ये मरने, ये जग मृत मंडल जग छाया, ये मरने वालों का देश है जिसमें हम जी रहे हैं। वो इसमें कहते हैं जिस दिहाड़े धनवरी साय ले रखा, जिस दिन आपकी आत्मा दुनिया में आई ना, उसमें सांस लेते रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलाओ, ये स्टॉप हो जाएगा। फिर नया सफर होता है, वो अमर लोग का। पहले पाताल लोग है, फिर मात लोग है, और मात के लोग के बाद देव लोग है। जैसे जो दुनिया में 84 लाख जन्म है ना, उसमें आपके निंद्रा भोजन भोग है एक पशु समान। हम इस जीवन में नींदर करना, बच्चे पैदा कर रहे, भोजन करना, डरना, ये लेकर आए हैं। पर चौथी चीज इसको ज्ञान नहीं आया भी हमको काय के लिए आया। कौन काज सिद्धे जग भीतर, जन्म कौन फल पाया। माधो हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया। जिसने जीव आत्मा शरीर दिया ताकि भाव भगतनी, उसका तो हम भूल ही गए। फिर क्या करने लगे, परतन पड़ती निंदा, पर उपवाद न छोटे। क्या करने लगते? किसी के तन की निंदा, किसी के तन की निंदा। हम अपने लिए बजाय दूसरों के लिए जी रहे। परतन पड़ती निंदा, पर उपवाद न छूटे। उसका क्या वादा होगा? आवन जावन क्या होगा? जो आने जाने का जो प्रसंग है वो फिर चलता रहेगा। आप दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जीते। जब अपना पता लग जाएगा, अपने हाल की थी ना खबर, रहे देखते सबके ऐबो हुनर। अपने गुनाहों पर पड़ी जो नजर, कोई बुरा दूसरा ना रहा जफर, उसको आदमी ना समझिए चाहे वो कितना हो फहमो जका। जिसको ऐश में जागे खुदा ना रही, जिसको तैश में खौफे खुदा ना। खुशी में जिसको परमात्मा की याद नहीं, जिसने गर्मी में इसको फिर दूसरा सफर जो होता है उसमें पूरा हो रहा है। सफर में आपने जो जाना है, लेके जाना है, आपने अमर लोक में जाना है। आपने बेगमपुर शहर का नाम, ये रविदास जी कह रहे हैं, जहाँ जाना है वो अनलाक होता है, जिसको अखीर पर कहते हैं आम ब्रह्मस्मि। जो आप और उसमें भेद नहीं होगा, वो अमर लोक में जाने की यात्रा में फूड और होती है, रोशनी और होती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। फिर वहाँ आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर माई मेरा आमन जामन रियो, तपस गिराया बुझ गयो, कुल शीतल नाम दियो। मेरी ये अंदर ये इसकी जो दिमाग पर बोझ था ये उतर गया। गुरु ने चांदना सर्द रुख,
लाख सूरज चांद बिजलियां हों, मुर्शद में हर कदम पे अंधेरा, जो ना जगाए फिर फिर वो रोशनी वो ये है जे 100 चंदा हुए सूरज चढ़े हजार, इतने चानन होंदिया गुरबे घोरदार। ये रोशनी मिलने के बाद ये सारे सवालों का जवाब आ जाए। दर्शकों, जैसे हम अपने अंदर की यात्रा करते हैं, अपने आप पर अपने को केंद्रित करते हैं, दूसरों से हटाकर अपने पर जब हम अपना ध्यान लाते हैं, तब हम इस परमात्मा को, इस शक्ति को, इस निरंकार को, इस निराकार शक्ति को हम जान सकते हैं। और तभी जो हमारी जो सारी यात्रा है, जो सारे हमारे दुख हैं, जो निराशाएं हैं, जो हर तरह की जो भटकन है, वो वहीं पे जाके समाप्त हो सकती है। तो जो संत महापुरुष हैं वो बार बार हमें इशारा करके उस तरफ जाने के लिए कहते हैं। तो हमें भी जैसे जैसे हम इस रहस्य पर पर्दा पूज्य जी हमारा उठाए जा रहे हैं, उसी तरह से हमें लगता है कि हमारी भी मंजिल जो है वो काफ़ी नज़दीक है। तो आशा है कि आपको हमारी वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई आप प्रश्न हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। बहुत